Hi friends, so welcome to our channel Educators Point. As you know, this channel is very useful for all types of competitive exams, whether you prepare for banking, SSC, railway or any type of state level exams. तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ एवरेज डिस्कशन करेंगे। ये एप्टीट्यूड का एक पार्ट है। तो आप जानते हैं, आप चाहे बैंकिंग का प्रिपेयर कर रहे हो या एसएससी का या रेलवे का और एनी द स्टेट लेवल एग्जाम्स का, तो दिस टॉपिक इज़ वेरी बेनिफिट फॉर यू। You know, there are lots of questions asked from this topic, so I request all of you to watch this video completely. So मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग मेरा वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा चैनल कैसे इम्प्रूव होगा। तो मेरे को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को कंप्लीटली देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, कैसे अपना ट्रिक अप्लाई यूज़ करता हूँ, तो आप जान पाएंगे और ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, बेस्ट ही रहेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टॉपिक एंड इस टॉपिक में बहुत सारे ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय एवरेज। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लोग बार बार बोलते हैं गाड़ी का एवरेज इतना किलोमीटर है। तो एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 35, 40, 15, 25 एंड 60। यहाँ पर एवरेज दिया है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? तो एवरेज हम ऐसा ट्रेडिशनल मेथड जो है, मतलब कि सब नंबर को हम ऐड करेंगे। उसके बाद जितना नंबर है 5 नंबर है तो 5 डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। और एक तरीका मतलब अगर हम इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारा इस तरह रहेगा। पहले 15 रहेगा, उसके बाद 25, 35, 40, 60 इस तरह रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर कितनी है? यहाँ पर 5 नंबर है। अगर नंबर ऑड है तो उसका मिडिल नंबर क्या है? 35 है, वो उसका एवरेज रहेगा। मिडिल नंबर इज द एवरेज। इफ द नंबर्स आर 5 then the middle number is the average. But if the numbers are odd then the middle number is the average. तो एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद एवरेज रिलेटेड और भी कुछ चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद एवरेज का बेसिक कंसेप्ट, तो एवरेज इज क्लोजली टू एपी। एपी का मतलब क्या है? एपी का मतलब है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप जानते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 अप टू, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर सीरीज़ है वो एपी में है। एपी में मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 20 और 10 के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 ही है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। मतलब कि हमारा एक नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स है। तो इस तरह का सीरीज को हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो एवरेज से रिलेटेड क्या, एवरेज से कैसे रिलेटेड करता है? तो चलो देखते हैं। पहले हमें जानना पड़ेगा एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। पहले एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। और आप थोड़ी बहुत जानते होंगे इस बारे में। सपोज हम एपी को, हमारा एपी में जो पहला टर्म है उसको हम ए लिखेंगे और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी लिखेंगे। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होगा। थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d होगा। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होगा। इस तरह जो एन टर्म्स है, नंबर एन टर्म्स अब मैं कंसिडर करूँगा तो लास्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस n-1 इंटू डी होगा। दिस इज़ द लास्ट टर्म। अगर मैं इसका सम निकालूँ कितना होगा? सम निकल के लिए एक ट्रिक है, दैट इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज़ द सम। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, n/2, 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। मतलब n/2 ए जो है मेरा फर्स्ट टर्म और जो a प्लस n-1 इंटू डी है वो मेरा लास्ट टर्म है। यहाँ पे लास्ट टर्म है। मतलब कि जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे n टर्म से तो हम n को डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो गया और हमारा रह गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो हम इस तरीके से एक एवरेज निकाल सकते हैं। मतलब कि इसको बोलने का मतलब ये है कि एवरेज एपी से क्लोज रिलेटेड है। और हम किसी भी सीरीज़ का एवरेज निकालना चाहते हैं
तो हमें पहले उसको इसका फर्स्ट टर्म उसका लास्ट टर्म को ऐड करके वो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सपोज ऑड नंबर ऑफ टर्म कंसिडर करेंगे, सपोज इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सपोज 20, मैं बोल रहा हूँ सॉरी आई एम एक्सट्रा 20, उसके बाद 21, 22, 23 एंड 24। मैं यहाँ पर 5 नंबर लिख रहा हूँ, उसका एवरेज कैसा है। अब अगर ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे तो पहले इसको सबको ऐड करेंगे, उसके बाद 5 डिवाइड करोगे तो एवरेज निकल जाएगा। और उसका पहला टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म 20 है और लास्ट टर्म 26 है। अगर मैं 20 से 26 को ऐड करूँ तो कितना है, 44 है। 44 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना है, 22 है। तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। और हमको ये बात याद रखना है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो उसका एवरेज उसका मिडिल होगा, और नंबर ऑफ टर्म इवन होगा तो उसका जो 2 मिडिल है उसको हम ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो ये थोड़ा एवरेज से बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद हम जब प्रॉब्लम करेंगे उसके बाद बहुत सारे ट्रिक्स हम पढ़ेंगे। तो कैसे, उसके बाद एवरेज के कुछ बेसिक ट्रिक्स हमको मालूम रखना पड़ेगा। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका ट्रिक है दैट इज़ n+1/2। अगर मैं आपसे बोलूँ कि तो पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना, कैसे कैलकुलेट करना, 100 n = 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द आंसर, और 101/2। उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर इज़ n+1। मैं बोलूँगा जो पहला 50 इवन नंबर है और 100 इवन नंबर हो उसका एवरेज कितना है, उसका एवरेज कितना है, जस्ट 100 + 1 दैट इज कॉल्ड 101, दिस इज द एवरेज। जस्ट जितना नंबर बोलेगा उससे एक ऐड कर दो, उसका एवरेज निकल जाएगा। इन केस ऑफ इवन नंबर। ऑड नंबर केस में एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड n। मैं बोलूँगा पहले 50 ऑड नंबर का एवरेज कितना है तो 50 ही है। पहले 100 ऑड नंबर का एवरेज कितना है तो 100 ही है। पहले 1000 ऑड नंबर का एवरेज कितना है तो 1000 ही है। इस तरह आप याद रखेंगे। उसके बाद एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर दैट इज कॉल्ड 1 + लास्ट ऑड नंबर डिवाइडेड बाई 2, इसे आप याद रखेंगे। और एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर उसके दैट इज कॉल्ड लास्ट इवन नंबर + 2 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स मैं आपको पूछूंगा एवरेज ऑफ 1 to 240, 1 से लेकर 240 तक जितना भी इवन नंबर है उसका एवरेज कितना है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको थोड़ी इवन नंबर, सबको इवन नंबर याद करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक सिंपल ट्रिक है क्या, तो ये 240 जो लास्ट टर्म है उससे 2 ऐड कर दो, उसके बाद 2 डिवाइड कर दो, सिंपल। 242/2 सिंपल, कितना होगा, 2 के 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 121 इसका आंसर। और मैं बोलूँ 1 से लेके 51 तक जो ऑड नंबर है उस ऑड नंबर का एवरेज कितना हो, सिंपल। लास्ट नंबर क्या 51 है, 51 से 1 ऐड कर दो दैट इज़ 52, 52 से 2 डिवाइड कर दो 26, दिस इज़ द आंसर। सो सिंपल। इस तरह आप छोटे छोटे ट्रिक्स को याद रखेंगे तो आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी होगा। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत सारे ट्रिक्स हमको जानना पड़ेगा। तो कैलकुलेट एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, मैं ऑलरेडी इसको बोल दिया। तो 100 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा ना, 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 101/2। 101/2 कितना होगा, 2 5 ज़ा 10, 0 2 इक्वल 50.5। आंसर कितना होगा, पहले 50.5, दिस इज द एवरेज। उसके बाद ये कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51, 1 से लेके 51 तक जो एवरेज है उसको इसका एवरेज निकालना है। कैसे एवरेज निकालना है, इस तरह 51 + 1 डिवाइड बाई 2। सो सिंपल, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51, 1 से लेके 51 तक, मतलब कि हमारा जो लास्ट नंबर है दैट इज़ 51 है। दैट मीन्स अगर इस तरह भी कंसिडर करोगे, फर्स्ट नंबर इज़ 1, लास्ट नंबर इज़ 51 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 26, दिस इज द एवरेज। आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद यह है व्हाट विल द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5। तो पहला जो 5 के जो मल्टीपल्स है उसका फर्स्ट 9 मल्टीपल्स है उसका एवरेज कितना है।
इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो हम जानते हैं 5 का पहला मल्टीपल है 5 और 5 का 9th मल्टीपल कितना है? 5 से 9 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का 9th मल्टीपल पा जाएंगे तो 45 है। उसके बाद फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द ट्रिक। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 5 है और लास्ट नंबर कितना है? 45 है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 45 प्लस 5 दैट इज इक्वल 50। 50 बाई 2 कितना है? 25 है। दिस इज द आंसर। 25 इज द आंसर। 25 इसका एवरेज होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, देयर आर 30 बॉयज एंड 60 गर्ल्स इन द क्लास। एक क्लास में बॉयज़ 30 है, गर्ल्स 60 है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ बॉयज़ दिया है 12 एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स दिया है 10। तो फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ होल क्लास। होल क्लास का एवरेज कितना है? अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करेंगे तो कितना कैसे करेंगे? 30 बॉयज़ है, एवरेज एज 12 है, तो टोटल एज कितना होगा? 30 इंटू 12। एक बॉय का एवरेज मतलब आप मान लेंगे एक बॉय का एवरेज कितना है? 12 है, तो 30 बॉय है तो टोटल एज कितना होगा? 30 इंटू 12। उसके बाद एक गर्ल का एवरेज एज 10 ईयर। दैट मीन्स एवरेज ऑफ गर्ल्स में हम मान लेंगे कि एक गर्ल का एज है 10 ईयर। तो 60 गर्ल है तो 60 गर्ल का टोटल एज कितना होगा गर्ल्स के? तो 60 इंटू 10। उसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ है उसको ऐड करेंगे, दैट इज़ 30 प्लस 60। दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। सो 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 360 प्लस 60 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 90। 600 प्लस 360 दैट इज इक्वल टू 960 बाई 90। 9 बाई 96 दैट इज इक्वल टू 10.91 जा 9 0 96 चार 10.6। दिस इज़ द एवरेज। दिस इज़ द, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर इसको हम शॉर्टकट ट्रिक में सॉल्व करना चाहें तो कैसे करें? अगर हम इसको हम शॉर्टकट ट्रिक में सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखता हूँ 30 और 60 का रेशियो ले जाओ। 30 और 60 का रेशियो कितना है? 1:2 है। 1:2। उसके बाद बॉयज़, दैट मीन्स बॉयज़ का रेशियो 1 है, बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ का रेशियो 1 है, गर्ल्स का रेशियो 2 है। दैट मीन्स 1 इंटू 12 और प्लस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ये थोड़ा इजी में हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 इंटू 10 कितना होगा? 20 हुई। दैट मीन्स 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स कितना है? 32 डिवाइडेड बाई 3। और 32 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर भी कितना होगा? 10.6 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एवरेज जितना है यहाँ पर एवरेज भी उतना है, मतलब कि सेम है। तो इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा अब रेशियो ले जाएंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो मेंशन इट माई कमेंट सेक्शन। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एवरेज के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है, रिमूव क्वेश्चन है, उसके बाद एज बेस्ड क्वेश्चन है, एरर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर पार्ट है, मैं इसका अगले पार्ट में और बहुत सारे ट्रिक आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो आपका अगर इस वीडियो का आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्रिकेट टीम एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर। इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर्ड द एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर। फाइंड आउट द एज ऑफ कोच। तो हमें दिया कि क्रिकेट टीम में जो 11 प्लेयर उसके साथ कोच है उनका एवरेज है 18 ईयर। अगर हम कोच का एज उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगा, 1 ईयर डिक्रीज हो जाएगा। तो जो कोच का एज कितना है, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर पहले हम ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक में सॉल्व करेंगे। और ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है यहाँ पे 11 प्लेयर है, कोच की मिसा के 12 प्लेयर, मतलब कि 12 प्लेयर और एक का एवरेज है 18, तो टोटल एवरेज कितना होगा? 18 होगा। उसके बाद अगर कोच निकल जाएगा तो कितना प्लेयर रहेंगे? 11 प्लेयर रहेंगे और उनका एवरेज कितना डिक्रीज हो जाएगा? 1 ईयर डिक्रीज, मतलब कि 18 - 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर उसका इस दोनों का हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कोच का एज है उसको हम निकाल पाएंगे। तो 12 इंटू 18 कितना है? 12 इंटू 18, 12 10 4 120 एंड 12 8 जा 96। तो 120 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 216 माइनस 11 17 तो 7 187 दैट इज इक्वल कितना है? 29। दिस इज 29। ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर हम थोड़ा ट्रिक में सॉल्व करेंगे
तो हमको बहुत कम टाइम में और विद इन 3 सेकेंड और 4 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। कैसे देंगे? अगर मान लो हमको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर 11 प्लेयर एक कोच है, उनका एज कितना है? 18 ईयर, 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स है। अगर मैं कोच को नहीं कंसिडर करूँगा तो एवरेज कितना डिक्रीज हो जाएगा? 1 डिक्रीज हो जाएगा। तो एवरेज 1 डिक्रीज हो गया, मतलब हमें मानना पड़ेगा कि जो कोच का एज होगा वो 18 से ज़्यादा होगा। हम नहीं जानते कितना होगा, पर हमको मालूम करना पड़ेगा कि जब कोच का हम कंसिडर नहीं करेंगे, अगर एवरेज डिक्रीज हो जाता है तो हमको मालूम करना पड़ेगा कि तो जो कोच का एज होगा वो 18 से ज़्यादा होगा। 18 से कितना ज़्यादा होगा? तो 18 प्लस जो यहाँ पर 1 डिक्रीज हो गया। अगर एक प्लेयर का एक 1 ईयर डिक्रीज हो जाएगा तो 11 प्लेयर है, उनका 1 ईयर डिक्रीज हो जाएगा, तो टोटल कितना ईयर डिक्रीज हो जाएगा? तो 11 into 1, that means 18 plus 11, that is equal to 29. This is the short trick method. So I hope you clearly like this, you understood this question and you like this trick also. इस ट्रिक में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस ट्रिक को मैं लिखता हूँ यहाँ पर इन ए ग्रुप इफ़ समवन इज़ रिमूव्ड आउट। एक ग्रुप में अगर कोई बंदा वहाँ से निकल जाता है, अगर इसका एवरेज एज डिक्रीज हो जाता है तो हमको वी हैव टू रिमेंबर दैट द एज ऑफ ए न्यू पर्सन एंड रिमूव पर्सन इज ग्रेटर देन द एवरेज। जो न्यू पर्सन का एज होगा और जो रिमूव पर्सन का एज होगा उसका एज कितना होगा? जो उसका एवरेज है एवरेज से ज़्यादा होगा। एवरेज से ज़्यादा तो कितना होगा? तो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे 11 प्लेयर, एक प्लेयर का एज 1 ईयर डिक्रीज हो जाएगा, तो 11 प्लेयर का एज कितना डिक्रीज हो जाएगा? तो 11 into 1 दैट इज इक्वल टू 11, तो 18 प्लस दैट इज इक्वल टू 29। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली इन ए ग्रुप इफ समवन इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर पर्सन, एक पर्सन के बदले में और एक पर्सन आ जाएगा। दिस इज ए रिप्लेसमेंट, दिस इज रिमूव क्वेश्चन, दिस इज ए रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में एक पर्सन के बदले में दूसरे पर्सन आ जाएगा और उनका एवरेज बढ़ जाएगा। तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि और वी हैव टू रिमेंबर दैट द पर्सन इज मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज। जो पर्सन का एज होगा वो एवरेज से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा उसका हम शॉर्टकट ट्रिक में सॉल्व करेंगे। और उसका वाइस वर्सा मतलब कि वाइस वर्सा मतलब क्या है? वाइस वर्सा मतलब अगर एक बंदे के रिप्लेस में और एक बंदे आ जाएगा किसी भी ग्रुप में और उनका जो एवरेज होगा, एवरेज ओवरऑल एवरेज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि उस पर्सन का जो एवरेज होगा वो ओवरऑल एवरेज से क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस ट्रिक को बेस करके मैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द एवरेज रन स्कोर बाय बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 32। 20 इनिंग्स में एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर रहा है दैट इज़ 32। उसके बाद उसका स्कोर जो 21st इनिंग्स है, अगर 21st इनिंग्स को कंसिडर करेगा तो उसका एवरेज स्कोर कितना रहे? 34। तो हाउ मच रन द बैट्समैन कुड इज 21st इनिंग्स, जो उसका जो 21st इनिंग्स है उस 21st इनिंग्स में बैट्समैन कितना स्कोर करेगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको जो ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करेंगे तो कितना करेंगे? तो 20 इनिंग्स में उसका एवरेज है 32, तो टोटल रन कितना है? 20 इनिंग्स में उसका टोटल रन कितना है? तो 20 into 32 दिस इज। एंड अगर 21st इनिंग्स को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो उसका एवरेज कितना है? 34 है, दैट मीन्स 34 into 21। अगर इन दोनों को मैं सबस्ट्रैक्ट करूँगा तो उसका जो 21st इनिंग्स में जो स्कोर है उसका मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब कि 34 into 21, तो 21 into 34 कितना है? 21 into 30 is equal to 630 and 21 into 4 is equal to 84. So 630 plus 84 that is equal to 714 minus 32 into 20 that is equal to 640. So आंसर कितना है? 404 71 64 that is equal to 7, that is 74. उसका 21st इनिंग्स का स्कोर है 74। ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर मैं थोड़ा ट्रिक यूज करूँ, यहाँ पे 21st इनिंग्स में उसका एवरेज यहाँ पे 32 था, ये एवरेज यहाँ पे 34 हो जाएगा। मतलब कि एवरेज यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि उसका 21st इनिंग्स में जो एवरेज है वो ओवरऑल एवरेज से क्या हो गया? ज़्यादा है, मतलब कि 34 से ज़्यादा है। 34 से कितना ज़्यादा है हम इसको नहीं जानते, हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे 32 से 34 कितना इंक्रीज़ हुआ है? 2 इंक्रीज़ हुआ है। मतलब कि एक इनिंग्स में उसका 2 रन इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे 20 इनिंग्स है, 20 इनिंग्स में कितना रन इंक्रीज़ होगा? मतलब कि 20 into 2, एक इनिंग्स में उसका 2 रन इंक्रीज़ हुआ है, तो 20 इनिंग्स में उसका कितना रन इंक्रीज़ हुआ? दैट मीन्स 20 into 2 दैट इज इक्वल टू 34 प्लस 20 into that is 40 and that is equal to 74. This is the shortcut trick. So I hope you clearly understood this question. उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है
द एवरेज वेट ऑफ ए 3 वुमेन इज इंक्रीज बाय 4 kg। 3 वुमेन का एवरेज वेट 4 kg इंक्रीज हो गया व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 100 kg। जो एक वुमेन है उसका वेट जो 100 kg है वो उसके बदले में रिप्लेस बाय अदर वुमेन। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू वुमेन? पहले हम रूट मेथड में सॉल्व करेंगे। अगर मैं 3 वुमेन का एवरेज x कंसिडर करूँगा तो टोटल एवरेज कितना होगा? टोटल एवरेज कितना होगा? 3x में एक वुमेन जिसका वेट 100 kg है वो रिप्लेस हो गया। उसके बाद एक न्यू वुमेन आ जाएगा उनके ग्रुप में जिसका वेट हम नहीं जानते। सपोज उसका वेट का हम कंसिडर करेंगे सपोज b। उसके बाद इसके बाद ये होने के बाद उनका जो एवरेज वेट है ये कितना बढ़ जाएगा? 4 kg बढ़ जाएगा, मतलब कि 3 × x + 4। दिस इज द इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 100 + b that is equal to 3x + 12। now 3x cancel। now b is equal to 12 + 100 that is equal to 112। this is the root method। अगर हम रूट मेथड में नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? शॉर्टकट ट्रिक में इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 वुमेन का एवरेज है जितना है उनका एवरेज बढ़ जाएगा 4 kg बढ़ जाएगा। तो एक वुमेन का एवरेज है 4 kg बढ़ जाएगा तो 3 वुमेन का एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 3 × 4 12 kg बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक न्यू वुमेन रिप्लेस होता है तो उसका जो एक्चुअल वेट है वो 100 kg से ज़्यादा है, इसलिए तो एवरेज बढ़ जाएगा ना। तो 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 प्लस यहाँ पे जो 12 उसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना है? 112। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक दिस ट्रिक प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share it with your friends more and more. Please support me, and if you have any doubt regarding this question you can also mention in my comment section। and अभी तो RRB PO और क्लर्क का नोटिफिकेशन निकला है। अगर RRB PO क्लर्क रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन, चाहे पजल हो चाहे मैथ के किसी भी टॉपिक रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स फॉर इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।